नमस्कार दोस्तों। बिहार में बीपीएससी को लेकर के मामला दिन प्रतिदिन खिंचता चला गया, लेकिन अंत में अभी तक रिजल्ट क्या आया? जो मेन मुद्दा था बीपीएससी को लेकर के कि क्या ये परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी, इस पे अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर अनशन कर रहे थे, उसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया सुबह 4 बजे और गिरफ्तारी करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेशी कराया गया और उसके बाद उन्हें जमानत मिली, जिसके बाद ये खबर निकल के आई कि वो जमानत स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बाद में सशर्त जो जमानत थी उसे हटा करके बिना कोई शर्त के साथ उन्हें जमानत दी गई, जिसके बाद वो बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो आगे की योजना तैयार कर रहे थे। तब वो आईसीयू में एडमिट कराए गए और फिलहाल अभी हॉस्पिटल में ही हैं अपने परिवार वालों के साथ और जन स्वराज के लोगों के साथ। अभी जो बड़ी खबर आई है इन सब मामलों को लेकर के अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि क्या बीपीएससी छात्रों की बात पे अंततः कुछ सुनवाई करेगी। अगर मैं सीधा सीधा आंसर अगर आपको दूं तो सीधा सीधा आंसर है इसका नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो आप सोच के चल रहे हैं, दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर इतना जो कुछ हुआ है उसका कुछ होगा भी कि नहीं। तो अगर गोलमोल जवाब दूं तो इसका जवाब हाँ है, लेकिन क्यों हाँ है और क्यों ना है ये मैं आपको समझाऊंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बीपीएससी की अगर अभी की स्थिति की बात करें तो बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन आंसर की को लेकर के है, जो एग्जाम पहले कराया गया था और जो 4 तारीख को एग्जाम कराया गया था उसके आंसर की को लेकर के उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है और जल्द ही वो आंसर की भी जारी करेंगे, जिसके बाद आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ और आगे की तैयारी उस समय अनुसार कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पेपर कैंसिल होगा। जो सवाल छात्र उठा रहे हैं, जो छात्र जमीन पे वहाँ पे बिहार पे उतरे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि कुछ होगा इसका, तो अभी की स्थिति में कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या आगे इस पे कुछ होगा, तो आगे तभी कुछ हो सकता है जब इसमें सुप्रीम कोर्ट या फिर पटना हाई कोर्ट कुछ कर पाती है। अभी की स्थिति में बात करें तो क्या कोर्ट में किसी ने केस किया है, तो ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। अभी कोई इस तरह की कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है जिसमें यह बताया गया हो कि जन स्वराज की टीम हो या फिर छात्रों की एक कमेटी कोर्ट गई हो और कोर्ट में जाकर के निर्णय लिया गया हो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामला फंस रहा था, इसको लेकर के मेरी एक जानकारी है, इंटरनली मैंने बात किया था और उसके बाद अभी तक कोर्ट में कुछ मामला सामने समझ में नहीं आ रहा। अगर कोर्ट में इस मामले को लेकर के जाते हैं तो कोर्ट ही एक ऐसा अभी इंस्टीट्यूशन बचा है जो इस पे कुछ कर सकता है, क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री की बात करें तो अंत में सिर्फ एक ही ऐसी प्रणाली है जो इंस्टीट्यूशन है जो कुछ कर सकती है, वो है कोर्ट। अगर कोर्ट निर्णय देती है, छात्रों के पक्ष में देती है, तो ये परीक्षा अंत में खत्म हो सकती है, रद्द कर दी जा सकती है। लेकिन अभी कुछ ऐसा होता नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से जन स्वराज प्लानिंग कर रही है। कुछ लोग सिर्फ वैनिटी वैन से लेकर के प्रशांत किशोर की राजनीति से लेकर के प्रशांत किशोर की जाति को लेकर के कई सारी टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि इससे पहले किस रूप में छात्रों को सुना जा रहा था। इवन मुख्य सचिव तक मिलने के लिए तैयार नहीं थी। प्रशांत किशोर के इन्वॉल्वमेंट के बाद मुख्य सचिव मिलने के लिए तैयार हुए, लेकिन अभी कुछ ऐसा पुख्ता होता हुआ नहीं दिख रहा कि जिससे आप कहें कि छात्रों के हित में कुछ हुआ है या फिर हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये समय बताएगा। लेकिन एक चीज आप इस पूरे प्रकरण में जो भी छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, अनशन हुआ, प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की, डीएम का कूद कूद के थप्पड़ मारना हुआ, ये सारी चीज अगर आप मिला जुला करके देखें और अंत में अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बिहार सरकार किस रूप में काम कर रही है, ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खुद में ही उठाता है। और आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी कि जिस राज्य में जिस देश में जनता सड़क पे नहीं होती है, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार आवारा हो जाती है। इस तरह की एक कहावत आपने सुनी होगी। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ बिहार में दिख रहा है, जहाँ पे कोई मापदंड नहीं है, कोई ऊपर नीचे देखने वाला नहीं है, सरकार को जो मन आता है। अब बताइए, शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि बीपीएससी एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है, फ्री इंस्टीट्यूशन है, उसको जो निर्णय लेता है। मतलब इस बात में कोई सिर पांव आपको दिख रहा है? मतलब शिक्षा मंत्री के पास इतनी शक्ति होती है वो रातों रात डिमोलिश कर दे, बीपीएससी को खत्म कर दे, हटा दे उसको,
कि भागो तुम यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। रातों रात अगर चाहे 1 घंटे के भीतर उसका मुख्य सचिव को बदल सकता है, उसकी पूरी कमेटी को बदल सकता है, इतना पावर रखता है खुद में शिक्षा मंत्री, और वो कह रहा है कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस आपको बहकाने की कोशिश है, आपको गुमराह करने की कोशिश है कि इस तरह से कुछ होता है। मैं एक बिहारी होने के नाते और पत्रकार होने के नाते बस इतना ही कहूँगा कि जब आप जमीन पे उतरते हैं तो पूरी प्रखरता से अपनी बात रखिए और प्रयास कीजिए कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आपका जो मूल मुद्दा है वो कहीं से हटे ना। जैसे कि वैनिटी वैन पे बार बार शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी, मुद्दे को बार बार शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अंत तक भी आप लोगों ने बीपीएससी पे टिके रहे और बीपीएससी को लेकर के सवाल करते रहे। आशा है कि आप लोग बीपीएससी पे सवाल करते रहेंगे और आने वाले समय में छात्रों के हित में कुछ ना कुछ जरूर निर्णय होगा, छात्रों के हित में निर्णय होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।